तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल परफेक्ट एंड रेडी स्टॉक्स पे। तो आज मैं वीकेंड के दो स्टॉक्स लेके हाजिर हूँ और हम देखेंगे कि इस वीक में दो स्टॉक सेलेक्ट करेंगे जिनमें कि अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल हो। लेकिन उससे पहले लास्ट वीक के दो स्टॉक्स जो उनके परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो हमने लास्ट वीक जो दो स्टॉक सेलेक्ट किया था ना, उसमें एक है, इस लिस्ट में है आपका डेटा पैटर्न। हमने एक डेटा पैटर्न को सिलेक्ट किया था, ठीक है। डेटा पैटर्न को हमने लास्ट वीक यानी 16 फेब को डिस्कस किया था। और इसको जब डिस्कस किया था ना, तो इसकी प्राइस थी 2018.30। इस प्राइस पे हमने इसको डेटा पैटर्न जब था तब हमने डिस्कस किया था कि ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, इसमें पोटेंशियल है। तो ये वीक के लिए ही नहीं डिस्कस किया था, मतलब हमने डिस्कस किया था कि इसमें अच्छा पोटेंशियल है फॉर द लॉन्ग टर्म, 3 महीने 1 साल के लिए, ठीक है। लेकिन चूंकि हम दूसरे वीक का अपना दो स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसके परफॉर्मेंस के बारे में देख लेते हैं कि अभी क्या पोजिशन है इसका। तो इसने एक वीक में दिया ना 18% का रिटर्न दिया, ठीक है। 18% का रिटर्न इसने दिया डेटा पैटर्न ने 1 वीक में। अब दूसरे स्टॉक को देख लेते हैं जो हमने डिस्कस किया था, वो इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन स्टॉक वो भी काफ़ी बढ़िया था, और वो है अपना आइनॉक्स इंडिया, ठीक है। तो आइनॉक्स इंडिया है। आइनॉक्स इंडिया को हमने डिस्कस किया था 1,176.15 पे, इस पे हमने डिस्कस किया था, और अभी है 1,277, ठीक है, 1277 पे है। तो इसका 1 वीक का रिटर्न हो जाता है लगभग 8.5%, ठीक है। तो इसने 8.5% का रिटर्न दिया आइनॉक्स इंडिया ने एक वीक में, ठीक है। काफ़ी पोटेंशियल इसमें अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा करेगा स्टॉक आइनॉक्स इंडिया के लिए। तो लेके मैं ख़ास तौर पे आइनॉक्स इंडिया डेटा पैटर्न से दोनों के लिए लेके मैं काफ़ी बुलिश हूँ, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसका रहने वाला है, ठीक है। तो टुगेदर दोनों का अगर देखा जाए, दो स्टॉक्स, अगर कोई ऐसा है जो वीकेंड पे इन्वेस्ट करना चाहता हो, ठीक है, वीकेंड पे देखा, दो स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, फॉर अ वीक ही होल्ड करना चाहता हो, तो दोनों का अगर हम देखें तो 17+8%, ठीक है, ये करीब हो जाता है 25%। दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो एक वीक में 12.5% का रिटर्न मिला है, ठीक है। 12.5% कम नहीं होता, 12.5% का रिटर्न कम नहीं होता ब्रो, बहुत होता है, ठीक है। एफडी पूरे साल होल्ड करोगे ना तो 5% का रिटर्न देती है। ये आपको एक वीक मीन्स ओनली 5 डेज़ में दोनों स्टॉक्स ने मिलकर 12% का रिटर्न दिया है। एक महीने में कितने होते हैं? एक महीने में दिन होते हैं आपके, एक महीने में वीक होते हैं 4। तो अगर 4 से इसको मल्टीप्लाई करके देख लो तो बरचो 48, 50, 50% का रिटर्न। अगर कोई स्टॉक, अगर आप दो स्टॉक ऐसे सेलेक्ट करते हो जिनमें आगे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और अगर वो वीक में 12.5% का रिटर्न देते हैं, तो एक महीने में आप अपने पैसे पे 50% अर्न कर लोगे, ठीक है। तो ये थे हमारे लास्ट वीक के दो स्टॉक्स, उनको डिस्कस किया। और भी हम वन डे वन स्टॉक, ठीक है, एक हमारा ये है जिसमें हम हर एक दिन एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, जिसमें देखो स्टॉक मल्टीबैगर पोटेंशियल हो। ऐसा है ना कि स्टॉक मार्केट में इतने सारे स्टॉक हैं ना, इतने अच्छे स्टॉक हैं। अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, डे टू डे कर रहे हैं, तो ये करते करते एक दिन आएगा ना कि जब सारे अच्छे स्टॉक का हमारा एक लिस्ट बन जाएगा, ठीक है। उसमें फिर हम देखेंगे कि कौन सा अभी मूवमेंट देने के लिए तैयार है, ठीक है, रेडी है मूव करने के लिए। तो अभी स्टॉक्स बहुत है स्टॉक मार्केट में। अभी तो हम मिड कैप का सेक्टर ही देख रहे हैं, मिड कैप देख रहे हैं। अभी स्मॉल कैप देखूंगा तो स्मॉल कैप में भी बहुत आएंगे, फिर लार्ज कैप में भी आएंगे, ठीक है। स्मॉल कैप में क्या होता है ना, सस्टेनेबल ग्रोथ होता है, मतलब कंपनी एक कोई इसको हिला नहीं सकता है। स्मॉल कैप में क्या होता है कि छोटी छोटी कंपनीज होती है, कोई भी आगे मूव करा देता है, ऑपरेटर्स का ज़्यादा गेम होता है वहाँ पे। मिड कैप में उतना गेम नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हम मिड कैप सेलेक्ट करते हैं। चलते हैं तो वन डे वन स्टॉक के तहत हमने जितने स्टॉक्स को डिस्कस किया था उनको देख लेते हैं कि उनमें से, इस लिस्ट में उनमें से कोई है क्या, ठीक है। तो उनमें से है अपना, सबसे पहले ऊपर से देखेंगे तो KPI ग्रीन एनर्जी, ठीक है। इसको हमने डिस्कस किया था, KPI को 1637.35
इस रेट पे डिस्कस किया था। आप देख लेना कैलकुलेट करके कितना परसेंट हुआ। कब डिस्कस किया था इसको, तो ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 2 दिन पहले ही किया था, 21 फेब, ठीक है। 21 फेब को इसको डिस्कस किया था। इस प्राइस से ये यहाँ, इस प्राइस से यहाँ तक ये चला गया, ठीक है। तो ये है KPI ग्रीन। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लगभग 50+ स्टॉक्स हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। हमारे प्लेलिस्ट को हम एंड स्क्रीन और पिन कमेंट बॉक्स में ऐड कर देंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। तो एक हो गया। सेकेंड है हमारा ये अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन। हमने डिस्कस किया था, कितने प्राइस पे किया था हमने। अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन हमने किया था 994, ठीक है। 994 पे हमने किया था, 1194 हो गया, ठीक है। तो इसका जाके आप कैलकुलेट कर लेना कितना परसेंट होता है, ठीक है। कब किया था हमने इसको डिस्कस, 14 फेब, वैलेंटाइन डे के दिन डिस्कस हुआ था ये 14 फेब को, ठीक है। उस दिन बसंत पंचमी भी थी, तो 14 फेब को हमने डिस्कस किया था इसको। नेक्स्ट हमारा है अहलुवालिया के बाद हो जाता है डेटा पैटर्न्स, तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया। फिर है हमारे पास ITDC। ITDC अभी काफ़ी बुलिश चल रहा है, ठीक है। तो ITDC हमने डिस्कस करी थी, ITDC हमने डिस्कस करी थी 14 फेब को, ठीक है। अहलुवालिया और ITDC दोनों 14 फेब को डिस्कस किया था। तो ITDC अभी कहाँ चल रहा है, ITDC ये प्राइस है, हमने इसको डिस्कस किया था किस प्राइस पे, 695.60, ठीक है। तो इस पे हमने डिस्कस किया था। तो लगभग 100 रुपये से ज़्यादा का रिटर्न नहीं दे चुकी है, 100 रुपये से ज़्यादा का दे चुकी है, ठीक है। तो अच्छा खासा परसेंटेज वाइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये है ITDC, ठीक है। 14 फेब को हमने इतने भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमने जो डिस्कस कर रखा है अपने वीडियोस में, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, सारे स्टॉक को हमने डिस्कस करके रखा है। बताया था कि सारे पोटेंशियली अच्छे स्टॉक हैं और काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रखते हैं मल्टीपल रिटर्न देने का। तो इसको हमने डिस्कस किया था लोएस इंजीनियरिंग वर्क्स को 13 फेब को, ठीक है। 13 फेब को हमने किया था, 50 रुपीज़ प्राइस था, तब हमने डिस्कस किया था। ये यहाँ से ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ डिस्कस किया था हमने, ये यहाँ आ गया। नेक्स्ट है अब हमारा कोई और बचा गया, इथोस तो हमने लगभग कब किया है, इथोस हमने इधर ही किया 22 फेब, 22 फेब को हमने किया इथोस डिस्कस। और आज है सैटरडे 24, मतलब एक दिन ही मार्केट चला है। तो इसे हमने जब डिस्कस किया था ना, तो ये था इथॉस 2681.30 पे प्राइस थी इसकी, तब हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ से चल के यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो ये पे मूव दिया है अभी। तो ये सारे हमारे स्टॉक्स थे जिसे कि हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है, जिनमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है पर मूव करने का। अब है हमारा आज का स्टॉक हम लोग कौन कौन सा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के लिए ना हमारा एक तो इस लिस्ट से है एक स्टॉक, और एक इस लिस्ट से बाहर है जो मुझे अच्छा लगा, तो बाहर था, लेकिन मैं सोचा आज वीकेंड में उसी को रख लिया जाए, काफ़ी अच्छा स्टॉक है वो भी। तो एक आज के लिए जो हमारा स्टॉक है ना, आर्चन केमिकल है, ठीक है। और दूसरा है एलेकॉन इंजीनियरिंग, ठीक है। ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। तो दोनों के फंडामेंटल जल्दी देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। तो आते हैं दोनों के फंडामेंटल देखने। तो दोनों के फंडामेंटल्स में देख लो, सबसे पहले एलेकॉन है। एलेकॉन का देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छी दे रही है, 18-19% के आसपास दे रही है। सबसे बड़ी बात है इसकी सेल्स ग्रोथ, ठीक है। तो ये सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी दे रही है, सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी है एलेकॉन की, ठीक है। ये है प्रोमोटर होल्डिंग, ठीक है। डेट बहुत कम है, ना के बराबर है, प्लेजिंग वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। 1019 पे चल रहा है प्राइस इसका। लॉन्ग टर्म का सेल्स एंड मार्जिन देख लेंगे, तो लॉन्ग टर्म में देखो अब भी ना, यहाँ से कंपनी ना ये 2020 में एक डिप लिया था, उसके बाद देखो यहाँ से जो इसने शुरू किया ना ऊपर जाना, ऊपर ही जा रहा है सेल्स ग्रोथ,
नेट प्रॉफिट मार्जिन भी, सबसे बड़ी बात है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन भी ये इम्प्रूव करते जा रही है, ठीक है। तो एक हमारा ये इसका ये देख लेंगे हम क्या बोलते हैं इसको, रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है। तो रेवेन्यू ग्रोथ देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिप किया था कोविड के समय। बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स बनाती है कंपनी, ठीक है, इंजीनियरिंग कंपनी है एलेकॉन, तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाती है। तो कोविड के टाइम इस थोड़ा नीचे गई थी, अब देखो ये कोविड के बाद से 2021 से कंटिन्यू ऊपर जा रही है, 893, और उसके बाद तो देखो लास्ट ईयर इसने जो दिया है ना 22-23 में जो इसने दिया है ना, वो सीधा समझ लो कि 300 के ऊपर है, ठीक है, रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा करने वाली है। तो ये मेरे टारगेट पे एक था इसका, ये देख लेते हैं लिकॉन कहीं लगा हुआ है यहाँ पे चार्ट, तो लिकॉन के चार्ट को देख लेंगे अभी। तो लिकॉन के चार्ट में देखो यहाँ पे ये पहुँच गया है आपका, यहाँ पे है, लास्ट मंथ इसने 18% का रिटर्न दिया था, इस मंथ थोड़ा सा ये कंसोलिडेट किया, लेकिन ये ज़्यादा दिन यहाँ रुक नहीं पाएगा, अपने हाईज टू हाईज ही हाई ब्रेक कर रहा है। तो इसकी हाई लास्ट है 11-22 की, अभी ये चल रही है, अभी ये कंपनी चल रही है 10-18 पे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, बहुत जल्दी अपने हाई को ब्रेक करके फिर एक नया हाई बनाएगी, ठीक है। तो एक ये है हमारा एलेकॉन, एंड नेक्स्ट हमारा है आपका आर्चन केमिकल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो आर्चन केमिकल इंडस्ट्रीज नेट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है, ठीक है, 24 के आसपास का नेट प्रॉफिट है। सेल्स थोड़ा सा ये लास्ट ईयर थोड़ा सेल्स ख़राब रहा है, लेकिन ठीक है, ये सेल्स ग्रोथ कर लेगी, ठीक है। यहाँ पे ये 5 साल में 26% का 33% का सेल्स ग्रोथ था, अभी ये डिप आया, लेकिन ठीक है, इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है, और सेल्स थोड़ा सा डिप हुआ था, लेकिन ये करेक्ट कर लेगी, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स इसके बाकी सारे ठीक है, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा सा डिप गया था, लेकिन फिर इसने इम्प्रूव किया, और इस क्वार्टर लास्ट क्वार्टर में इसने दिसंबर वाले क्वार्टर में सेल्स इंक्रीज़ किया, ठीक है। तो अब ये सेल्स इंक्रीज़ करके ही देगी फुली, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाली है, डेट ना के बराबर है, प्लेजिंग है, थोड़ी सी प्लेजिंग परसेंटेज है, तो उसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं इसका ये नई लिस्ट है कंपनी, ठीक है, ज़्यादा दिन ये है नहीं, तो 1485 का ये है, ठीक है, तो ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, बाकी फंडामेंटल सारे ठीक है। अब इसका देख लो, ये चार्ट देख लो, एक आर्चन केमिकल लिमिटेड, ठीक है। तो अपने ये प्रीवियस हाई इसने लगाया था फेब 2023 में, ठीक है। तो फेब 2023 में इसने प्रीवियस हाई लगाया था 725 का, ठीक है। उसको इसी मंथ में इसने जाके ब्रेक किया, तो यहाँ से काफ़ी अच्छी पोटेंशियल है इसमें बढ़िया रिटर्न देने का, ठीक है। इस साल ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे, हो सकता है ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स भी इस ईयर में हो जाए, पूरे ईयर अगर आप इसको होल्ड करके रखना चाहते हो तो, ठीक है। तो ये थे हमारे वीकेंड के 2 स्टॉक्स। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आप इन दोनों स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके इन्वेस्ट करें। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे।